राम राम किसान मित्रों, आज मैं पशुओं के चारे के लिए एक बुआई में 8 महीने तक कटाई देने वाली जो अच्छी घास है, जिसका नाम मलाई घास है या मक्खन घास कही जाती है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। कब आप बुआई करेंगे तो आपको 8 महीने तक की कटाई मिलेगी, कब कब हम इसकी बुआई कर सकते हैं, कितने दिन तक लास्ट बुआई कर सकते हैं, कितना बीज की मात्रा लगेगी, कितना खाद लगेगी और कैसे क्या है, सब कुछ पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये काफ़ी हाई प्रोटीन वाला होता है और एनुअल ग्रास है, यानी कि 12 मासी घास है। इसे कभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी लगाने का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग इसके टाइम्स हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। तो जिस बीज के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रीमियर कंपनी के है और इसे सबसे पहले लाने का काम जो है वो एडवांटा कंपनी ने किया था। तब इसकी कीमत 750 रुपये थी। अभी जब प्रीमियर कंपनी ले आई है तो इसकी कीमत मात्र 250 रुपये है प्रति केजी के हिसाब से। तो इसके बीज को अगर देखें तो इस प्रकार से कुछ बीज आपको दिखाई देंगे। ये काफ़ी हल्के होते हैं और काफ़ी छोटे छोटे भी होते हैं। एक पौध में एक बीज अगर उगता है तो उसमें लगभग 25 से 30 कल्ले, 40 कल्ले, और जैसे जैसे कटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके कल्लों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो काफ़ी अच्छा है और इसे आपको सूखने नहीं देना है, बराबर पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देगी। तो कब कब आप इसकी बुआई कर सकते हैं ये हम जान लेते हैं। तो मैं आपको कोई बात अलग से नहीं दूंगा, जो जानकारी इसमें लिखी हुई है और आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें जितनी भी जानकारियाँ लिखी है वही मैं आपको सिर्फ डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँगा। देखिए, ये तो मलाई घास के बारे में लिखा हुआ है कि कैसी इसकी क्वालिटी है। हाई न्यूट्रिशन मिलता है इसमें, मल्टी कट है, हाईली प्रोटीन इसमें मिलती है। इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी घास में पाई जाती है। मलाई घास फीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है और जो है पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ा देती है। लैंड प्रिपरेशन, यानी जहाँ आपको बुआई करनी है वहाँ आपको मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है। तो सिंस मलाई ग्रास इज़ वेरी लाइट सॉइल, वेट सोइंग मेथड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या है कि हल्की मिट्टी हो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा, यानी कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आप इसकी बुआई करें। तो सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड विथ 6 इंच ऑफ लूज सॉइल इन 2 इंच ऑफ फाइन टॉप सॉइल। तो 6 इंच गहराई में लगभग भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिसके 2 इंच गहराई में इसके बीज को पड़ना है। तो देखिए, कुछ लोग इसे सूखे में बुआई करते हैं और हमारे यहाँ का जो मेथड है, सबसे पहले पूरे खेत में जितने में हमें बुआई करना है उतने को लबालब पानी से भर देते हैं, उसके बाद ऊपर से बीज को छींट देते हैं। तो काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन हो जाता है, जैसा कि इसमें आपको जर्मिनेशन मिल जाएगा। तो जितनी जर्मिनेशन इसमें लिखी हुई होती है वो पूरी जर्मिनेशन हमें देखने के लिए मिल जाती है। जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ मैं उस मेथड की बात कर रहा हूँ। तो जर्मिनेशन 85% है, तो पूरा हमें जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। जो लोग सूखे में बुआई करते हैं उनके लिए दिक्कत भी आ जाती है और क्या है कि पूरा जमाव नहीं हो पाता है, कटाई से पहले तो उन्हें पानी देना ही पड़ता है। बात करते हैं सीड रेट की। तो अगर सिर्फ आप मलाई घास की बुआई कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लेना है, लेकिन अगर आप बरसीम के साथ मिला करके बो रहे हैं तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 5 से 6 के बीच में हो, यानी कि सामान्य मिट्टी बताई जा रही है। और आपको बता दें कि जब इसकी बुआई कर देते हैं तो थोड़ा अगर बिगड़ी हुई है मिट्टी का पीएच बिगड़ा हुआ है तो इसे भी सुधारने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो थोड़ा 19-20 है तो भी ये चल जाएगा, किसी भी मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। सोइंग टाइम क्या होता है? देखो, मलाई घास को विंटर के सीज़न में लगाया जाता है। तो हिल में अगर पहाड़ी इलाकों में देखा जाए तो मार्च से अप्रैल के बीच में लगाया जाता है। वहीं अगर प्लेन जोन वाली मैदानी क्षेत्रों में देखा जाए तो सितंबर से शुरू होकर के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर तक पूरा इसे लगा सकते हैं। देखो, सितंबर में अगर आप पहले सप्ताह में लगा देते हैं तो आपको मई के अंत तक कटाई मिलेगी। तो यानी ये 1 महीने में इसकी पहली कटाई तैयार होती है और उसके बाद 8 महीने तभी आप कटाई ले सकते हैं जब आप सितंबर महीने में लगाएंगे। जैसे जैसे आप महीना देर करते हैं, जैसे अक्टूबर में लगाते हैं, नवंबर में लगाते हैं या दिसंबर में लगाते हैं, तो वैसे पहली कटाई मिलेगी और लास्ट तो मई तक चलेगा ही चलेगा। मई तक आपको पानी देना है, खाद देना है। खाद कितनी देना है? जैसे उर्वरक जो है
तो ये तो होगा सोइंग टाइम। और सोइंग मेथड को देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जो हमारा तरीका है या जो लोग कर रहे हैं वो तरीका मैंने बता दिया है। जर्मिनेशन के लिए क्या है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, ये इसके लिए अच्छा है। देखा जाए तो जर्मिनेशन इसका जब आप बुआई करेंगे तो 8 से 12 दिन में होगा, लेकिन सूखी मिट्टी में बो रहे हैं तब, जैसे मैंने पानी वाला मेथड बताया है, उसमें ये तीसरे चौथे दिन बिल्कुल से अच्छे से उग आती है। तो आप हमारे यहाँ वही तरीका प्रयोग किया जाता है जो पानी भरने वाला तरीका है। और पहली कटाई जो है वो 30 से 45 दिन के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 30 दिन में तैयार हो जाता है। जो पानी भरने वाला मेथड है हमारे यहाँ वही प्रयोग किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा है, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो ये जो बताया जा रहा है वही है, 8 से 12 दिन आपको बीज के अंकुरण में लग जाएगा, जर्मिनेशन में, और फिर 45 दिन में पहली कटाई जहाँ तक संभव है। तो फर्टिलाइज़र को देखा जाए तो फसल को बोने से पहले 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ आपको डालना है। 12 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको एक कटिंग के बाद प्रति एकड़ में देना है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस। एक बोरी जो यूरिया होती है उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। 45 किलो की बोरी होती है, 100 किलो में सिर्फ 46 किलोग्राम नाइट्रोजन बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन जो है वो रहेगा 24 किलो, ना कि यूरिया 24 किलो रहेगी। तो नाइट्रोजन की मात्रा को देखा जाए तो लगभग एक बोरी से थोड़ा ऊपर जाएगा, लगभग 47-48 किलो के बीच में रहेगा, तब ये 24 किलो जो है नाइट्रोजन वो पूरा होगा। इसी क्रम में देखा जाए तो 16 किलोग्राम फास्फोरस बताई जा रही है। तो एक बोरी जो होती है डीएपी की, जिसमें 46% फास्फोरस पाया जाता है, तो 1 क्विंटल में 46 किलो निकलेगा। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसमें 16 लगभग 20 किलोग्राम जो है डीएपी की ज़रूरत होगी। और आपको बता दें कि अगर आप डीएपी का ही प्रयोग कर रहे हैं तो डीएपी में एक बोरे में 9 किलोग्राम यूरिया भी होती है, तो इसे आप कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 47 किलोग्राम यूरिया बनेगी, तो उसमें से आप 9 किलोग्राम या जितना, जैसे 20 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें से जो मात्रा नाइट्रोजन की निकल रही है उसे आप यहाँ पर घटा भी सकते हैं। प्रत्येक कटाई के बाद में आपको 12 किलोग्राम नाइट्रोजन डालनी है। तो 12 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए आपको लगभग 14 किलोग्राम यूरिया प्रयोग करनी होगी 1 एकड़ खेत में, प्रत्येक जो है कटाई के बाद में। देखो सिंचाई जो लिखा है इरिगेशन है, आफ्टर जर्मिनेशन फर्स्ट फ्लूड विल बी डन आफ्टर 2 से 3 वीक। तो ये तो उनके लिए है जो सूखे में बुआई कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पानी में भर करके बुआई करते हैं, तो ये ऐसा कोई रहता नहीं है। पहली कटाई के बाद में फिर हमें पानी देना होता है, उसके बाद में हम पर कटिंग में जो एक कटिंग है उसके बाद में यूरिया डालते हैं। तो ये तरीके हैं, इनसे आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट कटिंग यहाँ पर देखो 50 से 60 दिन बता रहा है सोइंग के बाद में। ये सूखे वाले इलाकों में हो सकता है 45 से 50 दिन 60 दिन लग सकते हैं। जो लोग पानी से भर करके बुआई कर रहे हैं उनके जर्मिनेशन भी जल्दी होते हैं, और दूसरी बात कटिंग भी उन्हें जल्दी मिल जाती है। लगभग 30 दिन में जो है वो पहली कटिंग वो ले लेते हैं। तो मलाई घास की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी, और ऐसी ही और जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी तक आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।